श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। धर्म ग्रंथों के आधार पर नारायण ने 10 अवतार लिए हैं। पहले 3 अवतार सतयुग में, 4 त्रेता में, 2 द्वापर में और अब अंतिम अवतार कलयुग में अवतरित होगा। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका वामन अवतार 5वां अवतार था। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं, परंतु सनातन धर्म में 10 अवतार को मुख्य माना जाता है। नारायण के 10 अवतार में से केवल श्री कृष्ण और श्री राम के विषय में लोग पूर्ण रूप से जानते हैं, परंतु बाकी अवतारों के विषय में इतना नहीं जानते। हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम भगवान विष्णु के सभी अवतारों के विषय में आपको विस्तार से बताएं, क्योंकि इनका हमारे धर्म पर बहुत गहरा प्रभाव है। हम अपनी पिछली वीडियोस में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन अवतार के विषय में जान चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक भगवान परशुराम के विषय में जानेंगे। परशुराम जी को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। इस दिन को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना, भगवान विष्णु के भविष्य के अवतारों के समय अपनी निर्धारित भूमिका को निभाना तथा अंतिम विष्णु अवतार कल्कि को शिक्षा प्रदान करना है। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलयुग के अंत तक निर्धारित है, क्योंकि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कि कल्कि अवतार को शिक्षा प्रदान करना भगवान परशुराम का अंतिम कार्य होगा। तो चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के विषय में विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और ऋषि के आश्रम में हुई। बाल्यकाल से ही वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उनके स्पर्श मात्र से कोई भी पशु उनका मित्र हो जाया करता था। अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। ऋषि ऋषिक ने उन्हें शारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्रदान किया। ब्रह्म ऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ था। परशुराम ने कैलाशगिरी शृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की। दिव्यास्त्र विद्युद्भी नामक परशु प्राप्त किया था। शिव जी से ही उन्होंने अन्य अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कल्लरी पट्टू की शिक्षा भी महादेव से ही प्राप्त की। विजय नामक धनुष भी उन्हें महादेव से ही प्राप्त हुआ था। चक्र तीर्थ में किए तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजो हरण के उपरांत कल्पंत पर्यंत तपस्यारत भूलोक में होने का वर दिया। इनको रामभद्र, भार्गव, भृगपति और जमदग्नि जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम ने अपने तीर से समुद्र को सोखकर कोंकण, गोवा और केरल क्षेत्र बसाया था। भगवान परशुराम की कहानियां रोचक और उनकी वीरता और उनके अदम्य साहस परिचय देती है। एक बार भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। उनकी मां घड़े को लेकर पानी भरने नदी के किनारे गई थी। किसी कारण कुछ देवताओं के आने से रेणुका को आने में देर हो गई। वे उनको देखने लगी थी। जब ऋषि जमदग्नि को यह बात पता चली तो वे अधिक क्रोधित हो गए और क्रोधवश उन्होंने अपने पुत्रों को उनकी माता रेणुका को मारने का आदेश दे दिया। सभी पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान परशुराम से वर मांगने को कहा, जिस पर परशुराम ने माता रेणुका को जीवित करने का वर मांग लिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करवाया। हे वंश में कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाओं के कारण ही उसे सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है।
उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे कई सिद्धियां भी प्राप्त थी। लंका अधिपति रावण को भी उसने बंदी बना लिया था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया, जिस पर ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उसी गाय के गोरस के भंडार से ही ऋषि जमदग्नि ने सबको अच्छी तरह से आवभगत किया। सहस्त्रबाहु ने जब यह सब देखा तो कामधेनु गाय उसको पसंद आ गई। वो बलपूर्वक गाय को आश्रम से ले गया, और जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली तो अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे राजा सहस्त्रबाहु से कामधेनु गाय वापस लेने गए। जिसके बाद सहस्त्रबाहु और भगवान परशुराम ने युद्ध किया, जिसमें राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप, जब परशुराम अनुपस्थित थे, उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। इससे विचलित होकर उनकी माता रेणुका भी जमदग्नि के साथ सती हो गईं। इस घटना से भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि हे वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उन्होंने सबसे पहले महिष्मती नगरी में अधिकार प्राप्त किया और उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनका साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। ऋषि ऋषिक ने उन्हें रोका, जिसके बाद भगवान परशुराम ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र शस्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान परशुराम से जुड़ी और भी प्रचलित कथाएं रामायण और महाभारत से भी मिलती हैं। अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में लिया था। जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए थे, तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी तथा महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह सुनाई दी। उसके पश्चात वे क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुंच गए तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनकी श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से तीखी बहस हुई। लेकिन जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि श्री राम भगवान विष्णु का ही 7वां अवतार है, तो वे वहां से चले गए। श्री राम के पश्चात भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलाने के लिए लड़ा था। क्योंकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ था। अंत में महादेव को स्वयं आकर यह युद्ध रोकना पड़ा था। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप दिया था कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय ही वह उसको पूर्णतः भूल जाएगा। कहते हैं कि एक समय भारत की पश्चिमी तट की भूमि जलमग्न थी। तब भगवान परशुराम ने अपने परशु से समुद्र के पानी पर प्रहार किया तथा उसे पीछे धकेल दिया। इससे वहां भूमि का निर्माण हुआ, जिसे कौनकर्ण की भूमि कहा गया है। इसमें वर्तमान का गोवा और केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भूभाग सम्मिलित हैं। गोवा के निर्माण में भगवान परशुराम की अति महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए आज भी गोवा के निर्माता के रूप में भगवान परशुराम को धन्यवाद किया जाता है। ऐसा बताया गया है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा उनका अंत कलयुग की समाप्ति के साथ ही होगा। यह वो समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम तथा 10वां कल की अवतार लेने इस पृथ्वी पर आएंगे। तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा और इस प्रकार भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे और तब जाकर इस मृत्यु लोक पर उनका कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा। तो ये थी भगवान परशुराम की कथा। आपका इस विषय में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार हमारे साथ पुनः बोलें नारायण नारायण। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।